गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और 5:30 का टाइम हो रहा था। अब जो रूटीन है वो सेट हो गया है। वैसे बिट्टू 1 वीक की लीव पे चल रही थी, उसका स्कूल जो है वो एक हफ़्ता पहले से स्टार्ट हो गया है, बट आज से मंडे से उसने स्कूल जाना स्टार्ट करा था। कल थोड़ा सा आरओ वगैरह में प्रॉब्लम थी तो उसको फिर मैंने बहुत ही हल्का फुल्का बना कर के दिया। तो आज जो था वो मेरा प्रॉपर रूटीन स्टार्ट हो गया है 5:30 पे जो मेरे को उठना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर मेरे को सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना, ग्रेवी वाली, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैं 5:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ और उठते से ही फिर मैं पीछे की बालकनी वाला जो डोर है वो खोल देती हूँ। दिन में ना वहाँ पे पीछे कैफ़े टाइप है तो वहाँ पे वो फ्राइड चीज़ें बनती रहती है ना, तो मैं बंद कर देती हूँ। और वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा था, लू वगैरह आती थी, बट मॉर्निंग में काफ़ी फ्रेश एयर आती है तो मैं मॉर्निंग में खोल देती हूँ। बेडरूम वाली विंडो भी खोल देती हूँ अगर एसी बंद हो तो मतलब मॉर्निंग के टाइम पे फ्रेश एयर आ सके। पूरे घर के जो विंडो डोर्स वगैरह होते हैं, मेन डोर भी मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और प्यूरी की प्रिपरेशन भी मैंने कर ली थी। जो ये राजमा चने वाली सब्जियां होती हैं ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं, तो इसीलिए मैं मतलब जल्दी उठ जाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में मोस्टली मेरी प्यूरी वाली सब्जियां ही बनती हैं, क्योंकि आफ्टरनून में भी ना वो थोड़ी यूज़ हो जाती हैं। वैसे तो हमारा मतलब ब्रंच ही चलता है, बट स्टिल मॉर्निंग के टाइम में ग्रेवी वाली सब्ज़ी प्रेफर करती हूँ। इवनिंग के टाइम खाना भी बहुत कम बनता है और फिर वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी अब कितनी भी कम मैं बनाती हूँ ना, तो फिर वो बचती है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। और जो सूखी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो मैं रात को थोड़ा प्रेफर करती हूँ। हर किसी का रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं मायके का बताऊँ तो वहाँ पे रात के टाइम सूखी सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा, बट हमारा जो है हमको वही सेट ज़्यादा रहता है कि इवनिंग के टाइम अगर मैं बहुत ग्रेवी वाली बनाऊँगी तो फिर वो ना वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मॉर्निंग के टाइम में ग्रेवी वाली बना देती हूँ सब्जियाँ, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। 5:30 उठने के बाद भी ना मतलब कोई बहुत इजी वीजी सी सब्ज़ी होगी तब मुझे 5-7 मिनट बैठने का, सुस्ताने का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ बेड से उठते ही मेरे को किचन में भागना होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सब्ज़ी बनानी है। और उसी के साथ फिर राइस वगैरह भी मैंने निकाल लिए थे और वॉश वगैरह करके रख दिए थे। प्यूरी जो थी वो मैंने पीस ली थी। और जो भी मॉर्निंग में मेरे को सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना, वो रात को मैं बेटू से पूछ करके ही सोती हूँ, वरना बच्चे ना थोड़ा सा खाने में नखरे करते हैं। अगर वो उनसे खुद पूछ करके हमने बनाई हो ना, फिर वो खा लेगी, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि आपसे ही तो पूछ के बनाई थी। अदरवाइज़ खाना खाने में बच्चे आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग में बेटू को टिफ़िन में क्या देना है वो मैं उसी से पूछ करके रखूँ और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं मॉर्निंग की प्लानिंग भी करके रखती हूँ। और फिर मॉर्निंग में जब बेटू स्कूल के लिए जाती है तो मैं उसको फ्रूट्स ही देती हूँ। मॉर्निंग में मैं भी फ्रूट्स खाती हूँ, बेटू को भी फ्रूट्स देती हूँ। और मनीष को मैंने बहुत ट्राई करा कि वो बेड टी छोड़ दें, बट वो बेड टी छोड़ते नहीं है, तो वही टी पीते हैं हमारे घर में। अनहेल्दी सी स्टार्टिंग करते हैं डे की। बाकी हम दोनों जो हैं, बेटू और मैं, हम मॉर्निंग की स्टार्टिंग ऑलवेज़ फ्रूट्स के साथ करते हैं। पहले मैं एक ड्रिंक ले लेती हूँ, चाहे वो प्लेन वाटर हो, लाइम वाटर हो, सौंफ वाटर हो, मतलब किसी भी टाइप की डिटॉक्स ड्रिंक हो, या प्लेन वाटर हो, कोकोनट वाटर भी होता है कभी कभार। तो वो खाने के बाद, फिर पीने के बाद, फिर मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ। मतलब जो खाने वाली चीज़ होती है वो फर्स्ट मेरी फ्रूट्स ही होती है। और उसके बाद फिर बेटू के लिए भी मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन कट कर दिया था। जितना खाती है वो खा लेती है, जो बच जाता है फिर वो मैं अपनी प्लेट में ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद बेटू को भी नहला धुला दिया था, नहा के खुद आ जाती है। छोटी मोटी चीज़ों में उसको हेल्प चाहिए होती है तो मैं करके आ जाती हूँ। और यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी वो पहन लेती है, बट समटाइम्स वो उसके बटन्स जो होते हैं ना वो ऊपर नीचे बंद कर लेती है, क्योंकि बच्चों के लिए भी ना आजकल का जो स्कूल टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है। मतलब 6-5 या 6-10 मैक्सिमम मैं उसको उठा देती हूँ। उसके बाद फिर उसका 3:45 बज जाती है उसको स्कूल से आते आते, और फिर थोड़ी देर आकर के इधर उधर घूमती है, मतलब हल्का फुल्का कुछ खाएगी और फिर सो जाती है। फिर उसके बाद स्टडीज़ का टाइम हो जाता है, तो उसको भी ना आँखों में बहुत ज़्यादा नींद रहती है सुबह के टाइम। अगर मैं छोड़ दूँ ना तो फिर वो मेरे को वहीं सोई हुई मिलेगी, अगर मैं अपने किचन के काम में बिज़ी हो जाऊँ और उसको बीच बीच में चेक ना करने जाऊँ, तो वो खड़े खड़े भी सो जाती है बेड पे। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ब्लॉग भी बनता है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मतलब होता है ना साथ साथ, तो फिर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मैं ले करके चलती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया था अंदर बेडरूम का। मनीष भी ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और अभी 2 दिन हो गए थे मेरे को अपना ये जो बैग था वो अनपैक करना था।
पूरा घर जब हम बाहर से आते हैं ना, इतना बुरी तरह फैला हुआ बिखरा हुआ होता है। एक तो मतलब जो किचन की एक ड्यूटी होती है ना हमारी, कुछ और हो ना हो वो हमको ज़रूरी करना ही होता है। घर अलग फैला हुआ होता है और कहीं बाहर से आओ तो चीज़ें ख़राब हुई हुई होती हैं, पहले उनको अरेंज करो, फिर बनाना, फिर किचन को पहले प्रॉपर क्लीन करना। तो ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमको आने से ही सबसे पहले वही करना होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों में मैं बिज़ी चल रही थी। आते ही फ्रिज भी ख़राब था, आरओ की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन सब में ही 2 दिन निकल गए। ये बैग जो था उसको अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी वो पैक्ड ही था, मतलब ऐसे बिखरा हुआ नहीं था। तो फिर मैंने भी उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखा। तो आज ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब सेट हो गई हैं और प्रॉपर रूटीन भी स्टार्ट हो गया। अब तो रेगुलर वही रूटीन रहेगा, मॉर्निंग 5:30 वाला। तो धीरे धीरे चीज़ें और भी सेट होती चली जाएंगी। और फिर ये जो क्लॉथ्स वगैरह थे, ये भी पूरी बास्केट भरी हुई थी, पीछे मशीन भी भरी हुई थी, और मतलब बहुत सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे हो गए थे। 15 दिन में पूरी हौच पौच हो जाती है हमारे रूटीन को लेके, घर पूरा इधर उधर सब कुछ बिखर जाता है। और फिर जो क्लॉथ्स वगैरह थे लाइट कलर के, वो मैंने लगा दिए थे वॉश होने के लिए। और बेटू के जैसे ये वाले ड्रेसेस टाइप होती हैं ना, इनके अंदर ब्रॉचेज़ होते हैं, तो वो मशीन में घुमाने से ना फिर वो टूट जाते हैं। तो वो ब्रॉचेज़ वगैरह या भी कुछ ऐसा अटैच करने वाली चीज़ होती है ना, तो मैं उसको हटा देती हूँ। फिर मैं उसको मशीन में घुमा देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक ब्रॉच था, वो पिन से ऐसे लगा हुआ था, तो मैं उसको हटा देती हूँ। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से ना मतलब कपड़े में थोड़ी सी एक फैंसी सा हो जाता है, तो अच्छा आता है उसका लुक। तो फिर अभी मैं उसको डायरेक्ट घुमा दूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो सारे ब्रॉचेज़ वगैरह मैं हटा देती हूँ बेटू के जब कपड़े वॉशिंग के लिए लगाती हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैंने जो भी स्लॉट में आए थे वो मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे। और उसके बाद साथ ही साथ जो मेरा पहले वाला स्लॉट था वो भी सूखा हुआ था। समटाइम्स ना रात को जैसे किसी चीज़ में बिज़ी मैं हो गई तो मैं भूल जाती हूँ कपड़े वगैरह रात को उतारना। तो फिर वो रात के रह गए थे यहाँ पे, तो वो भी मैंने, मतलब कपड़े नहीं थे वो, जैसे बनियाने वगैरह और ये सब होता है ना, टॉवल जो होते हैं, वो तो मैं बाहर ही हमेशा हैंग करके रखती हूँ। तो ये वाला स्लॉट जो था वो भी मैंने उतार लिया था। अगर कुछ ड्रेसेस वगैरह होती हैं तो फिर तो मैं ध्यान रखती हूँ, जैसे शर्ट्स होती हैं, मनीष के ऑफिस के कपड़े वगैरह होते हैं, वो तो मैं सूखते से ही उतार लेती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता ना, ऊपर से कभी भी कुछ कोई भी गिरा दे या मतलब ख़राब ना हो जाए, वो मैं साथ के साथ उतार देती हूँ। और उसके बाद फिर वो वाले स्लॉट मैंने उतार करके अभी बेड पे रख दिया था। और क्योंकि पहले मेरे को ये वाला एरिया सेट करना था। आप देख सकते हो सोफ़े के ऊपर कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ हुआ है, मतलब पूरे हेयर वगैरह सब उसी पे डिपॉज़िट हुए हुए हैं। सोफ़ा तो हम मतलब बैठने में उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, कि इस साइड आकर के बैठे, पता नहीं हेयर कहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। और बेड को भी मैं क्लीन करती हूँ ना, जैसे बैक साइड होती है, वहाँ पे भी हेयर ऊपर पहुँचे होते हैं। वैसे भी थोड़ा सा अभी मानसून वगैरह स्टार्ट हो गया है, मतलब बारिशें वगैरह तो स्टार्ट हो चुकी हैं, एक दो बार आ चुकी है बारिश, तो हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पे। तो जगह जगह हमारे हेयर ही देखने को मिलते हैं, तो इस ब्रश से मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ सारे हेयर वगैरह, जो भी डस्ट डर्ट वगैरह होती है ना वो इसके अंदर डिपॉज़िट हो जाती है, फिर हाथ से मैं उसको रिमूव कर लेती हूँ। मतलब ये बहुत अच्छे से वर्क करता है ये वाला ब्रश जो है, और फैब्रिक को भी कोई हार्म नहीं करता है। इसके ब्रिसल्स जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हैं यूज़ करने में। तो इसी से फिर मैंने सोफ़ा जो था वो क्लीन कर लिया था, और उसका जो कवर था उसको झाड़ करके दोबारा से मैंने बिछा दिया था, क्योंकि अभी ये तो क्लीन ही था। और सोफ़ा अभी बैठने में मैंने बताया बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। अगर बैठना भी होता है ना, ये जो एलईडी यूनिट के पास वो पफ़ीज़ रखे हुए हैं, इस पे बेटू भी बैठी रहती है, और हम भी अगर कुछ काम वाम होता है तो मैं भी इसी साइड आकर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि टेबल यूज़ हो पाती है ना। टेबल और सिटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है ना, तो वो सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, और सोफ़े पे बैठो तो वो थोड़ा इक्वल स्पेस हो जाता है। तो मेरे को जैसे कुछ चॉपिंग कटिंग अगर ज़्यादा का काम है तो मैं भी ना इधर आ करके मतलब बैठ करके कर लेती हूँ। तो बैठ के करती हूँ तो मेरे को टेबल की नीड होती है, तो मैं ये वाले पफ़ीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पफ़ी की जो सेटिंग है वो थोड़ी लोअर है और टेबल जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो यूज़ करने में ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर मैं सोफ़े में बैठ के करूँगी तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इसीलिए ना सोफ़ा वगैरह ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। बट स्टिल गंदा हो जाता है, तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है, और काफ़ी दिन से अभी चीज़ों को क्लीन करा ही नहीं है, मतलब क्लीनिंग हुई नहीं है। यहाँ पे नहीं थी मैं, बंद था घर, तो काफ़ी डस्टी डस्टी सा हुआ हुआ है चारों तरफ।
तो ये वाला काम भी आज मैंने फ़िनिश कर दिया था, सोफ़े को अच्छे से क्लीन करके सारी डस्ट वस्ट जो थी, हेयर वगैरह जो भी डस्ट वगैरह आई हुई थी वो सब मैंने हटा दी थी और सोफ़ा कवर को झाड़ करके मैंने दोबारा बिछा दिया था। और ये पफ़ी के ऊपर ना ऐसे 2 सिटिंग का क्लॉथ जो था वो मैंने बिछाया हुआ था, बट उससे ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ था। आपने देखा होगा आगे की साइड से ना पफ़ी जो है वो आगे वाला वो अच्छे से कवर नहीं हो पाता था, क्योंकि वो छोटा पड़ जाता था, उसकी जो चौड़ाई थी वो थोड़ी-सी कम पड़ती थी। तो जो 2 का कवर था ना वो मैंने काट करके अलग कर दिया, क्योंकि अगर 2 यूज़ मैंने करे हुए थे तो वो वैसे भी फ़ोल्ड हो जाता था, यूज़ वो सिंगल का ही होता था। तो अभी मैं इसको कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी ना, तो दोनों को मैं अच्छे से अलग-अलग कवर कर पाऊँगी। जैसे अभी एक के नीचे एक होता था तो वो सिंगल सीट ही कवर कर पाता था, अभी मैंने इसको कट करके 2 पीसेज़ में मतलब बना दिया। तो अब ये दोनों ना अलग-अलग मैं पफ़ी पे यूज़ कर पा रही हूँ और दोनों पफ़ी ना अच्छे से कवर भी हो पा रहे हैं, ताकि गंदे ना हों। नहीं तो कवर्ड एरिया क्लीन रह जाता है और जो थोड़ा सा अनकवर्ड रह जाता है ना फिर वो गंदा सा हो जाता है, डस्टी डस्टी मैला मैला सा, और वैसे भी लाइट कलर का सोफ़ा है तो वो और भी ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाएगा। और उसके बाद फिर सारी मॉपिंग वगैरह का काम मैंने निपटाया, जो भी हल्की फुल्की डस्टिंग रेगुलर रूटीन में मैं कर रही हूँ, एक एक करके मैं डीप क्लीन कर रही हूँ। पार्ट पहले अंदर का कर दिया था, आज ये वाला कर दिया, और बाकी जो रेगुलर क्लीनिंग होती है वो तो चलती ही रहती है। फिर उसके बाद मैं नहा धो कर के आ गई थी, और नहाने के बाद जो स्लॉट मैंने पहले लगाया हुआ था ना वो भी मैंने कहा साथ के साथ डाल देती हूँ ताकि सूख जाए। अभी ना कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए हैं, सूखेंगे तब जा कर के फिर मैं और स्लॉट लगा पाती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, बेटू सोई हुई थी और मैं यहाँ अकेले बैठी हुई थी। जब अकेले बैठते हैं ना तो मन बहुत अपसेट सा हो जाता है। लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गोल नहीं है, कोई काम नहीं है ना, तो मतलब अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने वाली बात होती है। तो अभी मैं यहाँ पे फ्री थी, बेटू भी सोई हुई थी, वरना वो होती है बातें करती है और काम में मुझे लगा करके रखती है, मतलब मैं बिज़ी रहती हूँ तो थोड़ा सा मन लगा रहता है। अदरवाइज़ आप अकेले बैठोगे ना जितना, तो आपको वो सैड वाली चीज़ें याद आएंगी, सैड सैड मूड में आप चले जाओगे। तो फिर यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था और एक कज़न का फ़ोन आ गया था, उनसे बात करते करते मैं दोबारा से उस जोन में चली गई। होता है ना कि हम उन चीज़ों को जब बार बार रिपीटली याद करते हैं, उस बारे में बात करते हैं, तो फिर मन बहुत अपसेट होने लगता है। सारा गेम ना लाइफ में माइंड का है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि मैं कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, हमेशा मैं रॉकिंग और मतलब जिससे ना एक मतलब एनर्जेटिक म्यूज़िक मैं सुनती हूँ। मैं सैड सैड सॉन्ग, सैड चीज़ों की तरफ जाती हूँ ना, मेरा मतलब मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब फ़ील करती हूँ। अभी भी जैसे मैंने अपनी कज़न से और एक फ्रेंड का भी फ़ोन आया हुआ था, तो वही मेनली जैसे जैसे सबको पता चलता है, कॉल्स वगैरह आती हैं और फिर उस टॉपिक पे जब बात होती है ना तो मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है मेरा। कोई काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी चीज़ में मन नहीं लगता है फिर। तो वहाँ फिर मैं बिल्कुल सैड ज़ोन में चली गई थी, मेरा सर दर्द से फटने लगता है फिर। तो फिर कुकिंग वगैरह मैंने यहाँ निपटाई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, मूड बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब सा हो गया था उस टॉपिक पे बात करके, वो सब चीज़ों को याद करके कि वो जो दिन थे ना वो हमने कैसे कितनी ज़्यादा टेंशन में एक एक पल, एक एक रातें, एक एक घंटा, मतलब एक एक सेकंड भी मैं बता नहीं सकती कितने ज़्यादा टफ़ थे हमारे लिए। तो वो सब याद आते हैं ना तो फिर कंट्रोल करना इमोशंस को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उस टॉपिक पे कम बात करूँ, और मतलब अगर काम में बिज़ी रहूँगी ना तो तभी उस चीज़ों से हम बाहर आ पाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने अपना व्लॉग रीस्टार्ट करा, मतलब जो जहाँ पे छूट गया था। उसके बाद फिर इवनिंग में जैसे मैंने डिनर वगैरह बनाया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, मूड बहुत ख़राब था। फिर मनीषा आए, उन्होंने थोड़ा सा मतलब मेरे को रिलैक्स करा और फिर मैं थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी, तो फिर मैं अपने काम में दोबारा लग गई थी। उसके बाद मनीषा आए थे, मैंने टी वगैरह बना करके दी उनको, और खाना पहले उन्होंने खा लिया था। डिनर करने के बाद समटाइम्स वो टी ले लेते हैं एक कप, की थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है उनको, घूम घूम करके छत पे चले जाते हैं थोड़ा वॉक करते करते, फिर उनको टी चाहिए होती है डिनर के बाद, कभी कभार, रेगुलर नहीं। तो उनको टी मैंने बना करके दे दी थी, और साथ के साथ फिर मैं कुक टॉप भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तब तक ना मैं बाहर के क्लॉथ्स उतार करके आ गई थी जब तक टी बॉयल हो रही थी, क्योंकि टाइम लग रहा था, अभी लो फ्लेम पे बन रही थी। तो मैंने कहा जब तक मैं बाहर के क्लॉथ जो है वो उतार करके रख देती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ। और वाइट वाला स्लॉट था वैसे भी, जो मेरा वाइट सूट प्लाज़ो ये सब था
वो मैंने डाला हुआ था। और बेटू के भी क्लॉथ्स जो थे, मतलब जो वो कभी कभार पहनती है वो वाले थे जो मैं वहाँ से लेकर आई थी अभी। तो वो वाला स्लॉट ना मैंने उतार करके रख लिया कि जब तक टी बनने में टाइम लग रहा है तो मैं वो काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद आई, मैंने कुकटॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर उसके बाद अपने जो ये डिनर वगैरह के बर्तन वगैरह हो गए थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद फाइनल जो किचन को मैं एक मतलब टाइम लगा कर के थोड़ा डीप क्लीन करती हूँ वो कर लिया था। सारी टाइल्स वगैरह मैं रेगुलर क्लीन करके रखती हूँ ताकि उसमें ग्रीसीनेस ना होने लगे। और टैप्स वगैरह को भी मैं डेली पहले विम जेल से क्लीन करती हूँ, सिंक को भी, फिर टैप को ड्राई भी करती हूँ एक क्लॉथ के साथ, ताकि वो गीली गीली रहती है ना, फिर उसमें वाटर स्टेन आ ही जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं वॉश करके क्लॉथ से ड्राई क्लीन ज़रूर करती हूँ। ड्राई क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर ना वो जहाँ पे रुकने वाला स्पेस है पानी का तो फिर वाटर स्टेन आ जाते हैं, तो फिर वो गंदा ही लगता है, मतलब वॉश्ड वाली फीलिंग ही नहीं आती है फिर। उसके बाद बेटू यहाँ नहा धो करके आ गई थी और थोड़ा बेड टाइम पे मैं उसको स्टडीज़ वगैरह कराती हूँ, या फिर जो भी उसका पेंडिंग डाउट्स वगैरह हो जाते हैं वो अपना करती रहती है। फिर अगर मैं बिज़ी होती हूँ ना काम में तो फिर उसके डाउट्स वगैरह मैं उसको बोलती हूँ कि आप पहले और दूसरा सब्जेक्ट कर लो, या फिर उसे नेक्स्ट वाला टॉपिक कर लो, जब मैं फ्री होंगी तो फिर उसको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। तो बेटू यहाँ पे नहा करके आ गई थी, बेड टाइम हो रहा था। बेटू को थोड़ा सा जो भी टॉपिक्स वगैरह मेरे को क्लियर कराने थे थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ा दिया था, और फिर उसको अपने से रीडिंग वगैरह के लिए मैंने दे दिया था, और मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। क्योंकि रात को नहाए बिना ना फिर नींद नहीं आती है, गर्मी सी हो जाती है। किचन वगैरह का काम करते करते 1 घंटा तो किचन को मतलब क्लीन करने में ही मुझे डेली का लगता है। और उसके बाद अभी हम सडन बैठे हुए थे, सडनली ना बहुत तेज़ पानी गिरने की पीछे से आवाज़ आई। मैं डर गई एकदम कि क्या हो गया, ये पीछे इतना पानी पानी कहाँ से आ गया। और कुछ मतलब इतने बदतमीज़ बेशर्म टाइप के लोग होते हैं ना, उनको मतलब कहाँ आ जाते हैं, उनके लिए ना एक अलग दुनिया बनानी चाहिए जहाँ पे वो रह सकें, जिनको कोई मैनर नहीं होती। किसी ने ऊपर से बाल्टी भर के पानी फेंका और वो इतना गंदा मिट्टी वाला, मतलब स्मेल हो रही थी उस पानी में, आप देख सकते हो पूरी बालकनी हमारी गीली गीली हो गई। इनफैक्ट बेडरूम के अंदर तक पानी आ गया था। पूरा जो मेरा एलोवेरा प्लांट था ना, मतलब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था, उसकी सारी लीव्स टूट करके नीचे गिर गई थी। इतने निहायती बदतमीज़ टाइप के लोग होते हैं कि दूसरों के घर अपना घर का गंदा पानी वो फेंक देते हैं। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि अगर गंदगी है तो उसको कहीं साइड में फेंका जाए, किसी के घर नहीं उड़ेली जाती है। तो अच्छा हुआ उससे पहले इवनिंग में मैंने जो स्लॉट था मेरा कपड़ों का वो मैंने उतार लिया था, अगर वो रह जाता था तो आज मेरे कपड़ों का भी हाल ख़राब कर देना था। वॉशिंग मशीन तक गंदी करी हुई थी, उसमें भी सारी मिट्टी मिट्टी आ गई थी हमारे। फूड कंटेनर्स होते हैं उससे बेटू ने ये DIY करके इतना अच्छा सा डेकोर पीस बनाया था। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।